राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा और कथा सुनी जाती है। माँ कुष्मांडा जगत जननी, जगत की पालनहार, सूर्य मंडल निवासिनी, शुभ्र किरण अपार। जय माँ कुष्मांडा। आप सभी पर माँ कुष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे। आज सुनिए माँ कुष्मांडा की कथा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनकी बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके उन्हें आयु यश बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माँ कुष्मांडा शेर पर सवार करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ी मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दीप रूप से सुशोभित होती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपने अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। आज आप सभी माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए माँ कुष्मांडा के प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिव्य और परम पुण्यदायी कथा का रसपान कीजिए। सभी मिलकर बोलिए प्रेम से, कुष्मांडा माता की जय। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का पेट पालन करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसीलिए वह प्रातःकाल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता था और शाम होने पर लौट कर आता। फिर देवताओं, पितर और माँ दुर्गा के साथ ही अतिथियों की पूजा करने के बाद, आश्रित जनों को खिलाने के बाद वह खुद भोजन ग्रहण किया करता था। इस भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करता था और इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदा तैयार रहता था। गरीबों के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में कर रखा था। इसीलिए वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी अहंकार, क्रोध या ईर्ष्या जैसे बुरे विचार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास से सत्यव्रत नाम एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुँचे हुए तपस्वी थे। उनके समान विद्वान और सभी वेदों के ज्ञाता और कोई भी नहीं था। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जगी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यवान को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। वह आप अपने शास्त्रों के विद्या के मंत्रों के जानने के वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर की मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें पर्याप्त रूप से सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र या ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मैं अपने परिवार का पेट अच्छी तरह से भर सकूं और उन्हें सारी सुविधाएं भी दे सकूं। मेरी बस इतनी ही इच्छा है कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय श्रोताओं, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को एक भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने उस ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर और पवित्र मन से श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को सुनो।
इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों को, अनेक दुखों का नाश हो जाता है, उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके मन में माता के प्रति अटल भक्ति भी जगती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश के एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजाले में बदल गया। अब उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। वहाँ और कोई नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हल्की मुस्कान के साथ अड़ियानी ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया और देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्राह्मण का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी से सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याप्त है, तो देवी कुष्मांडा उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत हैं। जब वह सूर्य भगवान के मूल में वास करती हैं तो देवी का अलौकिक तेज भगवान सूर्य की जीवन प्रदान करने की उन्हें प्रकाशवान बनी रहने की क्षमता देता है। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य देव शक्तिहीन हैं और यहाँ देवी कुष्मांडा की ही शक्ति है कि कुष्मांडा की ही इतनी शक्तिशाली हैं, इनसे ही सारा जग रोशन है। और यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। माँ की पूजा करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर पापों का नाश करके माता की कृपा से इस जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। महर्षि ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, वृद्धि और बल में वृद्धि होती है। साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, सभी तरह की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी माँ की कृपा से आसानी से मिल जाती है। इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और उन्नति मिलती है, दुख विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर उनकी सलाह पर ब्राह्मण सुशील ने नवरात्रि के व्रत को किया, माँ कुष्मांडा की स्तुति की और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उसने माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्तिपूर्वक आराधना की और 9 वर्ष तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर तब देवी भगवती ने 9 वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। माँ भगवती की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए। सभी मिलकर बोले, प्रेम से बोलिए, कुष्मांडा मैया की जय। श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुरमर्दिनी स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राजपुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली, हे नंदीगढ़ों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्तित भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर के मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, आपकी सदा ही जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्लभ और मुमूर्ष असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी के संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली,
दानों पर क्रोध करने वाली, अहंकारी के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो माता। जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुकैटभ का मद करने वाली, महिषा को विदढ़ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के शास्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों का लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। ये माता रानी रण में मंदोत शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रथमा अर्थात विश्व जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी सदा ही जय हो, हे माँ, आपकी सदा ही जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्होंने अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं दुदुम्बी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुमलोचन राक्षस को, ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाले, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि शिव जी की प्रेतों के तृप्त करने वाले, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर त्रिशूल और विद्रक के करके लता हो जाते हैं और जिनकी चीखें निकलते हैं, चारों प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले और कुटुंब को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। देवंगनाओं के तत् तथा देय के आदि शब्दों से युक्त भाव नृत्य से मग्न रहने वाली, कुत अड़ी विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले, ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदंग की टुटुक धिमियों आदि गंभीर ध्वनि सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, हे माता, आपकी सदा ही जय हो। जय जयकार करने, स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा अपने नुपुर के झंझन और झिमझिम शब्द से भूपति महादेव को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक अर्धनेश्वर के नृत्य से सुशोभित नाट्य में तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आकर्षक कांत के साथ अति सुंदर मग्न में युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले भौरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो,
आपकी सदा ही जय हो। हे माता रानी, महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्री के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उन्मुक्त उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जिनके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों के आभूषण रूप, सौंदर्य, शक्ति और कलाओं से सुशोभित हैं। हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली मनमंथन की पुत्री के समान है। हे महिषासुर का वध मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माता, आपकी जय हो। जिनकी कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांत से युक्त मस्तक हैं, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनके सभी कलाओं का उदय हुआ है, जिनके बालों में भौरों से गिरे कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प सुशोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माता, जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, वो जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वत की विचरती हुई पुलिंद जनहित की स्त्रियां के साथ मनोहर गीत गाती हैं, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जात की स्त्रियां के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर रेशमी के वस्त्र से जिनकी कमर सुशोभित हैं, देवता और असुर के सर झुकने पर जिनके मुकुट की मड़ियाँ से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं, और जैसे जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मनमुक्त हो जाता है, उसी वैसे ही वो देवी के उज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसी है महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों का लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे माँ, सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली और सहस्त्र से हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तार सुर के नाम के युद्ध करने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आइए हम सब मिलकर माँ दुर्गा से क्षमा याचना करें। हे माँ दुर्गा, हम आपके चरणों में शरणागत होकर इस दिव्य कवच का इस पाठ कर रहे हैं। इस पाठ के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि, शुद्धता, उच्चारण मात्र की कमी, किसी मंत्र या शब्द का छूट जाना अथवा मन में वाणी या कर्म से कोई भूल हो तो वो करुणामयी आप हमें क्षमा करें, कृपा करके क्षमा करें। आप जगत की जननी हैं, आपके बिना यह दास कुछ भी नहीं कर सकती। हमारी सभी भूलों को अनदेखा कर अपनी शरण में रखें और अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें। आपकी कृपा ही यह पाठ पूर्ण हुआ है, इसीलिए आप सबकी अनंत दया और स्नेह से हमारे परिवार और समस्त भक्तजनों को सदा सुरक्षित रखें। सभी प्रेम से बोलिए, शेरा वाली माता की जय, सच्चे दरबार की जय। तो ये रही आज की माँ कुष्मांडा के व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।